नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बगल में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कृपया साथ और सहयोग बनाए रखें। भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? उससे हमें क्या लाभ मिलता है? आज यह जानने का प्रयत्न करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भगवान के सामने कोई शर्त नहीं रखते, या फिर कह सकते हैं कि भक्ति की कोई सीमा या कोई शर्त नहीं होती है। अधिकतर लोग जीवन के अभाव को पूरा करने के लिए भक्ति करते हैं, पर क्या यह भक्ति का सही तरीका है? एक कथा द्वारा हम समझते हैं कि भक्ति में किस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक बार एक राजा के महल में एक सेवक नियुक्त हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सेवक ने जवाब दिया, महाराज, आप जिस नाम से बुलाएंगे वही मेरा नाम है। राजा ने कहा, ठीक है, अब बताओ तुम क्या खाओगे? सेवक बोला, आप जो भी खाने को देंगे वही मैं प्रसन्नता पूर्वक खा लूंगा। राजा ने फिर पूछा, तुम्हें किस तरह के वस्त्र पसंद है? सेवक ने कहा, राजन, जिस प्रकार के वस्त्र देंगे मैं उसे धारण कर लूंगा। राजा ने पूछा, तुम कौन सा काम करना चाहते हो? सेवक बोला, आप जो काम बताइए कर लूंगा। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी इच्छा क्या है? सेवक ने कहा, महाराज, एक सेवक की कोई इच्छा नहीं होती है। मालिक जैसे रखे उसे वैसे ही रहना है। यह जवाब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और सेवक को ही अपना गुरु बना लिए। राजा ने सेवक से कहा, आज तुमने बहुत बड़ी सीख दी है मुझे। अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान के सामने किसी तरह की शर्त या इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तुमने मुझे ये समझा दिया कि भगवान के सेवक को कैसा होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि भक्ति क्या है? भक्ति से क्या लाभ है? भगवान की भक्ति से हमारे जीवन को नई दिशा मिलती है। हमारा मन हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। मन के अंदर खुशी और स्फूर्ति का संचार होता है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं। भक्ति का दूसरा नाम प्रेम भी है। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई दास और भी न जाने कितने संत भगवान के भक्ति प्रेम में उनके दर्शन भी किए। तुलसीदास जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पा सकता है। मुझे छल कपट नहीं भाता। भगवान कहते हैं, मैं तुमसे मिलने को तैयार बैठा हूं, तुम खोजो तो सही मुझे। कबीरदास जी लिखते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरी डूबन डरी, रही किनार। भगवान तत्व की प्राप्ति साधना की गहराई में उतरने पर ही है। कबीरदास जी बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखते हैं, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। भगवान हमें मोह माया के बंधन से मुक्त करते हैं और भक्ति के सुंदर सागर में गोते लगवाते हैं, क्योंकि परमात्मा ही शिव है और परमात्मा ही सुंदर है। की भावना से ही हम इस सत्य का
अनुभव कर सकते हैं। भक्ति से हमें अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में अनेक प्रकार से भक्ति मार्गों का वर्णन है, पर मुख्य 5 प्रकार की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। साधु संगति, नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, तीर्थवास और श्रद्धा के साथ मूर्ति की सेवा। हम जिस युग में रहते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ और सरल भक्ति मार्ग है नामाश्रय, अर्थात भगवान के नाम का निश्चल भाव से जप करना। रामचरितमानस में कहा गया है कि कलियुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। स्वामी जी कहते हैं कि राम गुण गाने से ही बिना कठिन प्रयास के ही भव सागर पार कर सकते हैं। भगवान की भक्ति हमें अनेक लाभ दिलाती है, लेकिन हम जब भक्ति नहीं करते इन फायदों से अवगत नहीं हो पाते। इसे वही महसूस कर सकता है जो कभी भगवान की भक्ति या पूजा पाठ किया हो, भगवान की सुनी हो। भगवान की भक्ति करने से मन को शांति मिलती है। बहुत लोगों की समस्या होती है कि मन को शांति नहीं मिल रही, मन भटकता रहता है। ऐसे में सबसे आसान उपाय है आप भगवान की भक्ति, उनके नाम का जप शुरू करें। और सनातन धर्म की एक विशेषता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत लंबे चौड़े मंत्र या विधान की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मन को भाए, जैसे आसानी से हो, उस अनुसार हम ईश्वर का नाम जप करके भक्ति कर सकते हैं। भगवान की भक्ति हमें सन्मार्ग पर ले जाती है। हम सदैव धर्म के कार्यों में लगे रहते हैं, क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ ईश्वर स्वयं मौजूद होते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। जय सनातन, जय भारत।